अगर विजुअलाइजेशन से आपको भी रिजल्ट्स नहीं मिले हैं तो आज का ये जो वीडियो है, जो इसमें रियल स्टोरी है, रियल किसी ने विजुअलाइजेशन से क्या मैनिफेस्ट किया है, अपनी इमेजिनेशन से क्या अट्रैक्ट किया है, आपको वहाँ से समझ में आएगा कि विजुअलाइजेशन कैसे करनी है और कैसे वो रिजल्ट्स दे रही है इसी दुनिया में रहने वाले किसी और पर्सन को, और हमारी लाइफ में उस टेक्निक को हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं कि वो हमें वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रही जो हम चाहते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पल्लवी बत्रा है और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन की जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिससे मैं भी इंस्पायर्ड हूँ वो है हेलन हेड्सल नाम की लेडी की। हेलन हेड्सल, इन्होंने विजुअलाइजेशन को सीखा, कैसे समझा उन्होंने एक बुक के ज़रिए, और उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उनको जीता। ये बाय चांस नहीं हो सकता, क्योंकि जो अगर मैं आपको कॉन्टेस्ट का नंबर बताऊंगी कि उन्होंने कितने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, 5000 प्लस, उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और हर कॉन्टेस्ट में उन्होंने प्राइज़ जीता है। तो अगर हम बोलेंगे कि ये लक हो सकता है या इस पर्सन को स्पेशली यूनिवर्स की ओर से या भगवान की ओर से कुछ देन है जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाई हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद बताती हैं कि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा, उसकी टेक्निक को अप्लाई किया और विजुअलाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा मानती हैं। और क्या उन्होंने एक मेथड वहाँ से निकाला कि उन्होंने कैसे इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। आपको बस अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने बोला है कि मेरी जो मैं बोल रही हूँ बस इन चीज़ को मान के आप करना शुरू कर दो और आपको विजुअलाइजेशन से रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5000 प्लस कॉन्टेस्ट को उन्होंने कैसे जीता? उन्होंने एक बुक, वो एक हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने एक बुक को पढ़ा। वो बुक थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पर्ल। उन्होंने जब इस बुक को पढ़ा तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो गई कि हम अपनी किसी भी इच्छा को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी भी डिज़ायर को। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कि आप कौन सी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने एक सामने न्यूज़पेपर पढ़ा था और उस न्यूज़पेपर में देखकर उन्होंने बोला कि मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना है, और वो एडवर्टाइजमेंट जो थी वो कोका कोला की कंपनी का था। तो हेलन हेड्सल को कुछ भी नहीं पता था सिवाय इसके कि डेफिनेटली वो इस कॉन्टेस्ट को जीत सकती है। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे आपके लिए क्या लेसन है? हम चाहते हैं कि हमें पहले ही सब कुछ उस चीज़ के बारे में पता हो, तब हम उस श्योरिटी के साथ बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ मेरी हो सकती है। लेकिन जब उनके हस्बैंड ने उनको बताया कि इसमें मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना है, तो हेलन हेड्सल ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, श्योर हूँ कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम जीत सकते हैं। और एक हफ्ते के बाद जब रिज़ल्ट आया तो वो कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता। इसके बाद उनकी जर्नी शुरू हो गई और वो इसी चीज़ के बारे में पूरी दुनिया में बताना शुरू, उन्होंने इंस्पायर करना शुरू किया लोगों को कि कैसे विजुअलाइजेशन की वजह से उन्होंने क्या क्या जीता है। उनकी प्राइज़ में ट्रिप्स होते थे, मनी होती थी, और उन्होंने 4300 स्क्वायर फीट का घर भी उसी प्राइज़ से अट्रैक्ट किया, उन्हीं कॉन्टेस्ट से, उन्हीं कॉम्पिटिशन से। तो उन्होंने अपनी इस टेक्निक को क्या नाम दिया है, बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाऊंगी, स्पेक मेथड। SPEC शॉर्ट फॉर्म है, उसको उन्होंने स्पेक मेथड बोला है कि अगर आप इस मेथड को समझ के इस तरह विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला क्या है? S फॉर सिलेक्टेड। किसी चीज़ को पहले आपको चुनना है। अगर फर्स्ट स्टेप में हम गलती करते हैं, बहुत लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं, स्टार्टिंग में जब आपको पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये हो सकता है या ये काम हम कर सकते हैं, वो सिलेक्शन गलत कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सिलेक्ट करना है, पहले चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। इसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। अब क्लैरिटी आप अपनी आदतों में देख सकते हो। अगर आप किसी मील को चूज़ करने में भी, कहीं आप बाहर खाना ऑर्डर करते हो, वहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कौन सी चीज़ को ऑर्डर करूँ, तो आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है। आपकी आदतों में वो चीज़ पता चल जाती है। तो इस क्लैरिटी को लेकर आने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये एफर्मेशन को मास्टर करना है। आई एम क्लियर अबाउट माई गोल्स, आई एम क्लियर इन माई लाइफ, आई एम 100% क्लियर अबाउट वट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। मैं 100% श्योर हूँ, क्लियर हूँ कि मुझे क्या चाहिए। जब आप इस चीज़ को रिपीट करते जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इमीडिएटली आपको वो एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आएगी कि मुझे यही चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। वहाँ पे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको
आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करना है। दूसरा मेथड आप इसको क्या अपना सकते हो, जब आपके मन में कुछ गोल्स होते हैं कि मुझे घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, मुझे ये जॉब भी चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं, 10-12 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उनकी लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में देखो जो सबसे ऊपर चीज़ें आएंगी आपके माइंड में, वो आपके लिए प्रायोरिटी होंगी, तो उनमें चूज़ करना शुरू करो कि मुझे इसमें से क्या चाहिए। इस तरह आप डिसीज़न पे पहुंचेंगे और आप क्लियरली देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट जो आपको इस चीज़ को करते सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में आपको छोटे गोल से स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप एक छोटी चीज़ में सक्सेस क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं ये चीज़ को कर सकती हूँ तो मैं किसी और चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। पर अगर आप पहली बार में एक बड़ा गोल रख लेते हैं और आप उसको पूरा नहीं कर पाते तो आप उस फेलियर को फेस नहीं कर पाते, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आप इस चीज़ से कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसलिए छोटी सी चीज़ एक रखो, आपकी ही गोल्स की हो वो, कि मैं इस चीज़ को करना चाहूँगी, ट्राई करना चाहती हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बस लगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को, ट्राई करती हूँ इसको देख के। तो वहाँ पे अगर आपने सक्सेस क्रिएट की तो फिर उसके बाद आप स्टॉप नहीं करेंगे, उसके बाद आप चलते रहेंगे। तो पहले क्या प्रोसेस है, आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या चाहिए। एंड सेकेंड स्टेप इज़ प्रोजेक्ट मीन्स उस चीज़ को देखना है, आपको उसको इमेजिन करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि जो विजुअलाइजेशन के टाइम पे जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलता है वो चेक करें प्लीज़ कि आपको क्या ये मिस्टेक करते हो कि आपने इमेजिन तो किया पर आपको महसूस कुछ भी नहीं हुआ। जब आपने इमेजिन किया किसी चीज़ को कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, मान लीजिए आप अपने आप को देखना चाहते हो किसी नए घर में, तो आपने जब अपनी आंखें बंद की, आपने देखा कि मेरा नया घर ऐसा है, उसका ऐसा फर्नीचर है, ऐसा लिविंग रूम है, ऐसा किचन है, आपने हर चीज़ के बारे में देखा। पर अगर आपके अंदर उसके प्रति इमोशन ही नहीं आया कि मैंने क्या फ़ील किया, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि अगर लॉजिकल है ये चीज़, क्योंकि अगर आपके पास अभी वो चीज़ है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ खुशी तो फील करोगे, कुछ ग्रैटिट्यूड फील करोगे, थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील करोगे। आप उसकी कमी को तो बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। अगर इमेजिनेशन के टाइम पे आप ये चीज़ कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, तो आपको फिर वहाँ पे चेक है ये आपके लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है, इमेजिन करना है, मुझे बस ये देखना है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो चुकी है। और इस चीज़ को करने के लिए भी आपका माइंड शांत होना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको ऑटोमेटिकली एक फ़्लो के साथ चलना है, क्योंकि आप एनर्जी के साथ यहाँ पे काम कर रहे हो। यहाँ पे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने मन को शांत रखने वाली चीज़ें करनी है। आपकी लाइफ में भी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं जिनकी वजह से आप विश्वास नहीं कर पाते कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ सकती हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो आपको अपने आप को पहले तो रिलैक्स करना है कुछ मेडिटेशंस के साथ, ब्रीदिंग के साथ, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करनी है। आपको इमेजिन करना है कि ये चीज़ जो मैंने सिलेक्ट की थी वो ऑलरेडी मेरी लाइफ में हो चुकी है। उसको फील करना है, जितना टाइम आपका मन करे उसको फील करने का, क्योंकि जब आप उसको फील करना शुरू कर देते हैं तो आपका बाहर आने का मन नहीं करता उस इमेजिनेशन से। तो ये भी आपके लिए एक साइन हो सकता है कि आप सही ट्रैक पे हो। तो थर्ड स्टेप जो है इसमें एक्सपेक्टेड, यहाँ पे भी बहुत लोग गलती करते हैं। जब आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया, आप इसको ऐसे समझें कि आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो खाना आपके टेबल पे आएगा। आपको 1% भी ऐसा शक नहीं होता कि ये खाना मुझे नहीं मिलेगा। डिले हो सकता है उसमें, पर वो खाना आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इस श्योरिटी के साथ वहाँ पे बैठते हो, वेट करते हो, कई बार आधा घंटा, कई बार 1 घंटा। पर अपने गोल्स के बारे में जब आप उसको मान लेते हो कि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, ये चीज़ मेरी होने वाली है, क्योंकि ये लाइफ में मेरे ऑलरेडी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पर उसके बाद आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हो। उसके बाद आप डाउट की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर देते हो कि पता नहीं, मैं जो सोच रही हूँ मुझे कोई सामने से बता नहीं रहा है, तो क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में आ सकती है या नहीं आ सकती है, या ऐसा पॉसिबल है, ये गोल पूरा होगा कि नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों को क्रिएट करते हो, आपने पहले उनको इमेजिन किया होता है अपनी लाइफ में।
छोटी छोटी चीज़ों में आप इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एग्ज़ाम के बारे में सोचा था कभी स्कूल टाइम में, क्योंकि स्कूल में तो सब जाते हैं, अगर आपने स्कूल में सोचा था कि इस सब्जेक्ट में मैं इतना पढ़ रही हूँ, आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरे इतने % मार्क्स आ जाएंगे, और जब आप उसके ऊपर कोई डाउट नहीं रखते हो तो आपके उतने % आ भी जाते हैं। पर जब आप पढ़ते हो बहुत ज़्यादा और उसके बाद आप डाउट क्रिएट करते हो कि पता नहीं शायद इतने % ना आ जाए, आपको एक नंबर दिखता है, आपको पिक्चर दिखती है, एक आप एक एक्सपेक्टेशन नेगेटिव रख रहे हो यहाँ पे, तो आपका वही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। तो हर चीज़ का रिज़ल्ट तभी आता है जब आप उसमें एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हाँ ये चीज़ आ रही है, ये रास्ता बना रही है मेरी लाइफ में आने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट करना ही करना है, आपको यही अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि डिले हो सकता है पर ये चीज़ मेरी है, ये ऑलरेडी ऑन द वे है, रास्ते में है, मेरे तक पहुंचने का रास्ता बना रही है और ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे से ये मेरी लाइफ में आ रही है। लास्ट इज़ कलेक्टेड, और इसे अपनी लाइफ में कलेक्ट करेंगे, इसको अपनी लाइफ में आने देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर इन चारों चीज़ों को, स्पैक मेथड को अगर आपने समझा है, इसको यूज़ करना शुरू करो, छोटे गोल से स्टार्ट करो, क्योंकि उसके बाद तो आप फिर इतना कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा आपके अंदर कि आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से नहीं रुकोगे। अगर हेलन हेड्सल कर सकती हैं, 5000 कॉन्टेस्ट को जीत सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। पर आपको वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए छोटे से स्टार्टिंग करनी है और फिर इस जर्नी को आपको कंटिन्यू करते जाना है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आप अब विजुअलाइजेशन के ऊपर सवाल नहीं करेंगे, आप उसको सही तरीके से करेंगे और अपनी लाइफ में भी रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्प्रेडिंग दिस मैजिक।